हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे लेटर देखते हैं जो कि इंग्लिश में साइलेंट होते हैं। इंग्लिश की मीनिंग होती है उसमें साइलेंट होते हैं। ठीक है, जब किसी शब्द में जी के बाद एन या एम आता है तो जी साइलेंट रहता है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, जब किसी एन या एम आता है तो साइलेंट रहता है जी के बाद। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। जैसे देखते हैं कि रिजाइन, रिजाइन के जी के बाद क्या आया, एन, तो जी साइलेंट रहा। ठीक है, जैसे कि रिजाइन। ठीक है ना। फॉरेन, फॉरेन में जी के बाद क्या आया है, एन, तो जी साइलेंट रहा, तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे, फॉरेन। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। उस नेस में भी जी साइलेंट है। डिज़ाइन, डिजाइन में भी जी साइलेंट है क्योंकि पीछे एन है। अब उसी तरीके से देखते हैं, जैसे कि फ्लैम, फ्लैम में भी एम पीछे है, जी के पीछे क्या है, एम है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, फ्लैम। ठीक है। पैराडाइम, पैराडाइम क्योंकि जी के पीछे एम है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, पैराडाइम। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे ही ध्यान में रखने वाली बात होती है, जैसे कि जी के बाद में एन या एम आए तो जी साइलेंट रहता है। हाँ, कुछ ऐसी मीनिंग्स होती है जिसमें जी साइलेंट नहीं रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाद। वैसे वर्ड होते हैं जिसको हम बोलते हैं अपवाद। कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें जी साइलेंट नहीं होता, तो बस बहुत कम मीनिंग्स ऐसी होती है जिसमें जी साइलेंट नहीं होता, तो उसमें थोड़ा बहुत हमें ध्यान में रखना होता है कि कौन से मीनिंग्स है जिसमें जी साइलेंट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है हमें इंग्लिश में, और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कुछ शब्दों में जी के बाद एन आता है फिर भी जी साइलेंट नहीं रहता, मतलब बहुत कम मीनिंग ऐसी होती है, थोड़ी बहुत मीनिंग्स का हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत कम मीनिंग्स ऐसी होती है जिसमें ही जी साइलेंट नहीं होता, बाकी सब में जी साइलेंट होता है। जिसके जी के पीछे एन या एम आता है तो वो साइलेंट रहता है। ठीक है, जैसे देखते हैं मैग्नेट। ठीक है, तो इसमें जी साइलेंट नहीं है। जैसे सिग्नेचर, तो सिग्नेचर में भी जी साइलेंट नहीं है। देखते हैं जैसे कॉग्निटिव, कॉग्निटिव में भी जी साइलेंट नहीं है। ठीक है, जहाँ पर जी साइलेंट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपवाद। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, उसको हम क्या बोलेंगे, अपवाद। ठीक है, कुछ शब्दों में जी के बाद एन आता है फिर भी जी साइलेंट नहीं रहता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अपवाद। जैसे कि मैग्नेट, सिग्नेचर। जब किसी शब्द में आई या आई ई के बाद, आई या ई आई के बाद जी एच हो तब जी एस साइलेंट रहता है, और ए यू और ओ यू ये भी हो तो भी जी एस साइलेंट रहता है। जैसे देखते हैं, जैसे कि साई, साई से पहले क्या आया, आई, तो जी एस साइलेंट है। उसी तरीके से देखते हैं हाई, हाई के पहले क्या आया, आई, तो क्या हुआ, हाई, तो जी एस साइलेंट है। नाइट, नाइट में भी जी एस साइलेंट है क्योंकि आई पहले आया हुआ है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से टाइट, टाइट में भी जी एस साइलेंट है। राइट, नॉटी। ठीक है, देखिए जैसे कि ए यू, जी एच से पहले क्या आया, ए यू, तो ए यू के बाद जी एच आता है तब जी एच साइलेंट रहता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब आई या आई ई या ए यू या ओ यू के बाद जी एच आता है तब जी एच साइलेंट रहता है। ठीक है, ध्यान में रखना है हमें। उसी तरीके से स्लोटर, स्लोटर में भी जी एस साइलेंट है। फॉर्ट, फॉर्ट में भी जी एस साइलेंट है। नॉट, नॉट में भी जी एस साइलेंट है। ड्रॉट, ड्रॉट में भी जी एस साइलेंट है। बॉट, बॉट में भी जी एस साइलेंट है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही थोड़ी कुछ ध्यान में रखना है। उसी तरीके से कुछ शब्दों में ए यू या ओ यू के बाद जी एच होता है फिर भी जी एस साइलेंट नहीं रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे मीनिंग से होती है जिसमें जी एस साइलेंट नहीं रहता, तो उसमें थोड़ा बहुत तो हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि किसमें साइलेंट रहता है, किसमें साइलेंट नहीं रहता। ठीक है, ऐसी बहुत बहुत कम मीनिंग होती है जिसमें ही ये साइलेंट नहीं रहती, बाकी सब में ये साइलेंट ही रहते हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि जब जी एस होता है तब उसको क्या पढ़ते हैं हम, एफ। ठीक है, ध्यान में रखना है हमें, तब उसे हम क्या पढ़ेंगे, फ। जैसे कफ। ठीक है, जैसे कि ओ यू के बाद में क्या है, जी एस, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, कफ। ठीक है, तो जी एच है उसको हम फ बोलेंगे। ठीक है, हमें ध्यान में रखना है। जैसे रफ, इसी तरीके से इनफ। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो मतलब बहुत ही कम ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें जी एच पे फ बोला जाता है और वो साइलेंट नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो हमें भी मीनिंग्स में ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब में जी एच और जी साइलेंट रहता है, और उसी में जी एच तभी साइलेंट रहता है जब आई या आई ई के बाद जी एच आए, या ए यू या ओ यू। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत तो ये ध्यान में रखना पड़ता है, जब ए यू या ओ यू के बाद में जी एच आए तो हमें फ बोलना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, सब में तो ऐसा नहीं होता है, पर बहुत थोड़ी बहुत ऐसी मीनिंग्स होती है जो उसमें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, बस उसी तरीके से इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है तब। और उसी तरीके से जब इस तरीके से वर्ड हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, अपवाद। ठीक है, उसमें हमें ध्यान रखना है, जब जैसे कि जी एच में हमने फ बोला तो ऐसे ऐसी कुछ मीनिंग्स होती है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, अपवाद। तो हमें थोड़ा बहुत तो हमें खुद को ध्यान में रखना पड़ता है।